योगी सरकार में रोकी कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा को लेकर डीएम और विधायक आमने सामने। भाजपा विधायक को उनके आवास पर पुलिस प्रशासन ने किया नजरबंद। विधायक का बयान, डीएम की तानाशाही कराना चाहते हैं विवाद। थोड़ा गाड़ी वहाँ हटाइए। कोई रिलेशन वाला आपका धोन के पास सामने स्टेशन रोड है पूरा। कितने कर दिए? सेल ट्रेन वाले स्टॉकिस का हम प्लान करते हैं सेकेंडरी रुकना छान बैठो आप लोग। जी सर धन्यवाद। अच्छे लोग लोग बैठ रहे हैं। जाएगा नहीं खराब होता अरे गाँव में घुसने के लिए रोक लेगा।
ये बताइए क्या विवाद है आपका, कहाँ से काम लेना चाहते हैं और क्यों पुलिस ने रोका हुआ आप लोगों को? हम जहाँ पहले से जाते हैं, पहले भी हमारे बुजुर्ग लोग जा रहे हैं। एक लोग बोल लो, एक से एक बड़ा नेता है यार वाकई में हिंदुस्तान में। ऐसा आया, हम हमारे बुजुर्ग लोग इधर से उमरिया होकर जा रहे हैं नकटिया के लिए, ठीक है, यही रास्ता है हमारा, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। पिछली साल भी हमारी कांवर उमरिया होके गई है और इन साल भी उमरिया होके जाएंगे हम, और जो प्रशासन हमारा रास्ता रोके खड़ा है और हमारा कोई विवाद नहीं है। हमारी रास्ता खुल जाए, हम कांवर लेके चले जाएंगे। चढ़ाने का समय क्या है और कितने दिन से हो रही है? जितने घंटे सर हमें जो प्रशासन निकलने दे, अभी निकलने दे तो सर हम अभी निकल जाएंगे। प्रशासन नहीं निकलने दे रहा है, नई रास्ता के लिए कह रहा है। हम लोग कहना पुरानी रास्ता यूज करिए, हमने वही करेंगे जो हमारे बुजुर्ग। प्रशासन का कहना ये है कि कांवड़िए जिद पे अड़े हुए हैं, जो नया रास्ता अपनाना चाह रहे हैं। नहीं सर, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी लिखत में देख लीजिए, यही रास्ता है, इसी से ब्याह बरातें होती हैं, इसी हर काम होता है, अगले कोई रास्ते नहीं है। और इधर का रास्ता पुल नहीं था, पानी भरा है इधर को कोई रास्ता नहीं, इधर को नहीं, यही रास्ता है हमारी। किसी से मालूम कर ली जाए, आप सरकारी खाते में देख लीजिए। हम जो चाहते हैं, हमारी जो पहले पिछली साल गए उमरिया से निकल के जाएंगे हम। विधायक जी ने तब तक आप नहीं? हम विधायक जी से क्या लेना देना है, हमारा प्रशासन रास्ता खोले अभी हम चले जाएंगे। ना तो हमारी सरकार नहीं सुनेगी तो हम कांवरिया साहब इसी धूप में मर जाएंगे भूखे प्यासे। विधायक जी भी आएंगे? नहीं, हमें विधायक जी से कोई लेना देना नहीं है। हमारी रास्ता खोले, हम अभी जाने को तैयार हैं। जो रास्ता बता रहा है उस पे आप नहीं, हमारी अपनी रास्ते जाएंगे, पुरानी जो हमारी बुजुर्गों से रास्ता चली आई है उसी रास्ते से जाना चाह रहे हैं। प्रशासन कह रहा है नई रास्ता खोलो, हम नई रास्ता नहीं खोलेंगे। हमारे गांव से वो ताजिया निकालते हैं, हम उनके गांव से कांवड़ निकालते हैं। जब यहाँ पे तौकीर रजा मतलब आए थे यहाँ पे परतासपुर में और सैदुपुर कुर्मियान में जब हमला मतलब कुछ हुआ था तो उन्होंने घर घर में नमाज पढ़वा दी थी, ठीक है। तो उनके लिए कोई तो वो भी तो नई परंपरा थी। जब आज यहाँ पे कावड़ निकल रहा है, पिछली बार निकला हो या ना निकला हो, मतलब जब भी कोई चीज़ होती है तो नई होती है, पुरानी तो नहीं होती ना एकदम। तो जब भी ये रोड मेन रोड है, यहाँ से हर साल ताजिए निकलते हैं, कोई बवाल नहीं होता। और कावड़ निकल रहे हैं तो क्यों बवाल है? वो अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो शांत होकर निकलवा सकता उन्हें, पर नहीं निकलवा पा रहा। तो ये कुछ ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो लड़ाई की खुद मतलब नेता ही चाह रहे हैं ऐसा हो बढ़ना, तो कुछ कौन नेता चाह रहे हैं? मतलब सारे नेता ऊपर से कोई पुलिस प्रशासन लगी है यहाँ पे, वो अगर उसे ऑर्डर मिलेगा तो वो निकलवा देगी, उससे ऊपर से ऑर्डर ही नहीं आ रहा है तो कौन निकलवाएगा बताइए। गांव भी रोक रखा है, चारों तरफ नाकाबंदी कर रखी है, मंदिर जाम कर रखे हैं। अगर यहीं पर एक मुसलमान का अगर कोई कुछ होता प्रोग्राम होता तो सारे मुसलमान तो पुलिस भी साथ देती, प्रशासन भी साथ देती और ऊपर से बड़ा नेता साथ देता। पर यहाँ पे एक हिंदू के लिए मतलब जो भी है निकलने नहीं दिया रहा। सर ये रास्ते में उमरिया पड़ रही है, इसके मतलब दूसरे समुदाय के लोग हैं जो हम खजूरिया वालों को निकलने नहीं दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन हमें रोक रहा है और ऊपर से भी कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। सर वजह ये है कि हम लोगों का रास्ता जो मेन रास्ता खजूरिया से है वो उमरिया से है, तो हमको निकलने नहीं दिया जा रहा है। कांवड़ लेके हम निकलना चाह रहे हैं, अपने रास्ते से निकलने नहीं दिया जा रहा है और पुलिस प्रशासन भी हमको रोक रहा है। और सर वो जब उनका मतलब ताजिया होता है तो ताजिया हमारे गांव से लेके निकलते हैं खजूरिया से। और सर हमने मतलब पहले बोल रहे थे कि योगी सरकार आएगी, भाजपा सरकार आएगी, कि कहते हैं हमको मतलब हिंदू को बहुत वो है। बताओ एक कांवरिया नहीं निकल पा रहे हैं तो क्या होगा इस सरकार से, क्या फ़ायदा है हम लोगों को? अब आपके क्या ये प्रशासन कह रहा है दूसरा ये परंपरागत रास्ता नहीं है। हाँ। आप लोग पहले से दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। नहीं सर, हमारा यही रास्ता है सर, हमारा सीधा रास्ता ये होके नकटिया को निकला है सर। कांवड़ अगर हम लेके जाएंगे उधर घूम के जाएंगे खेतों से, हम मेन रास्ते निकलेंगे। हम लोगों की बेइज्जती, हिंदू धर्म की बेइज्जती हो रही है इसमें। तो जानना चाहेंगे आखिर इतनी पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त किया गया है, क्या पूरा मामला है? नहीं, यहाँ थाना बिकरी अंतर्गत एक एरिया में ऐसा हुआ था कि कांवड़ियों ने कहा था कि वो एक ऐसे रूट से ले जाएंगे कांवड़ को जहाँ से कभी कांवड़ जाती नहीं थी। हम लोगों ने अपने त्यौहार रजिस्टर का अवलोकन किया, समस्त रिकॉर्डों का अवलोकन किया और पाया कि वहाँ वो रूट कभी से नहीं रहा था। तो पुलिस प्रशासन का यही स्टैंड था कि जो रूट आपका ट्रेडिशनली रहा है वो आप उसी से जाएंगे। और पिछले हफ्ते भी 12 तारीख को वो लोग उसी रूट से गए थे और वापस आए थे। इसीलिए इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा हम लोगों ने पुलिस फोर्स तैनात की है। ये बस एक लॉ एंड ऑर्डर चीज़ों को इंश्योर करने के लिए, अदरवाइज़ सारी चीज़ें पीसफुल हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, विधायक का कहना है उनको घर में नज़रबंद कर लिया गया है, विधायक पप्पू बरतौल जी का, उनको आने नहीं दिया जा रहा है, ये एग्जैक्टली उन्हीं का क्षेत्र है। ये इस संबंध में जानकारी की जा रही है। जानना चाहेंगे खजूरिया में जो विवाद है, क्या विवाद है और आपको वहाँ क्यों नहीं जाने दिया गया, क्या पूरा मामला? खजूरिया में कोई विवाद नहीं है। विवाद तो यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं उन्होंने विवाद कर दिया, जो डीएम है। एसएसपी को नॉलेज नहीं, क्योंकि एसएसपी
जिनको हिंदी बोलना नहीं आती है उनको, तो वो यहाँ के नॉलेज के बारे में क्या समझें। उमरिया में जो कावड़ यात्रा भाजपा की सरकार है 1 साल से, यहाँ से पिछली बार भी निकली, समाजवादी पार्टी की सरकार में भी निकली, क्योंकि खजरिया गांव का दूसरा रास्ता कभी रहा नहीं और वो इसी रास्ते से ही जाते रहे। उमरिया गांव के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। उमरिया गांव में एक व्यक्ति बाहर का बसा हुआ है और एक आला हजरत परिवार में, जो आला हजरत राजनीतिक पार्टी है माननीय तौकीर मियाँ की एक नफीस हैं कोई, उन्होंने ज्ञापन दिया प्रशासन के लिए कि साहब ये यात्रा यहाँ से नहीं निकलनी चाहिए। उसमें थाने होने वालों ने गलत रिपोर्ट लगा दी और यात्रा पिछली वर्ष भी निकली। मैं पिछली वर्ष विधायक था, राजधानी से निकली, अच्छे प्रकार निकली, गांव वालों ने निकलवाई। हमेशा गांव वालों ने कभी उस चीज़ का विरोध नहीं किया। गांव में 1-2 आदमी बाहर का आया हुआ वो इस चीज़ की हवा दे रहा है और कुछ विरोधी पार्टियां हैं जो इस प्रकार की हवा दे रही, फूट डालो और राज करो, क्योंकि मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका है, वो वोट उनको चाहिए, वरना वोट खिसक जाएगा इस प्रकार के। और आज भी उस गांव में सारे लोग कावड़ यात्रा पे फूल बरसाने वाले लोग हैं और हमारे यहाँ कहे कि साहब हम किस दिन कावड़ यात्रा निकलेगी तो हम फूल बरसाएंगे और लोग बरसा रहे हैं, लेकिन ये ज़बरदस्ती है, ये नहीं निकलने दे रहे हैं। देखो हमारे कार्यालय को छावनी बना दिया, सारे अधिकारी यहाँ बैठे हैं हमारे बीच, कहीं जाने नहीं दे रहे हैं उनको और यहाँ नज़रबंद है, एक हिसाब से मानो तो गिरफ्तार। तो आपकी सरकार में आपको जाने नहीं दिया जा रहा है, क्या कहेंगे, किस तरीके इसका तानाशाही डीएम का, एसएसपी का? हाँ, ऊपर कुछ और समझाया होगा इन्होंने तो ये बताया होगा कि लॉ एंड ऑर्डर खतरे में है। इस बात के लिए तो हमारा पार्टी जानती है, हमारा संगठन जानता है और संगठन का बयान आपने पढ़ा होगा। कल रात मीटिंग हुई है संघ परिवार में कि ऐसी कोई बात नहीं है और उन्होंने कहा, संघ परिवार ने कहा कि वो निकलनी चाहिए। आज हम एक दूसरे के त्यौहार पर टिप्पणी करेंगे, कल मुस्लिम लोगों का त्यौहार होगा तो हम ये लोग उस पर टिप्पणी कर देंगे तो वो भी त्यौहार नहीं मना पाएंगे। तो प्रशासन तो ये चाह रहा है कि भाई झगड़ा होना चाहिए और एक दूसरे त्यौहार नहीं मनाएं, ये लोग अपने चैन से रोटी करते रहें, रोटी खाते रहें और यहाँ से जो भी नंबर 2 का पैसा वो कमा के लेके चले जाते हैं। तो क्या डीएम की शिकायत करेंगे शासन में, क्या करेंगे, किस तरीके से? वो तो संगठन के लोग हैं, वो खुद ही करेंगे डीएम की शिकायत, उन्हें खुद ही मालूम है। हमारे संघ परिवार है, संगठन है, उनको मालूम है, उनने बात करी है डीएम से। हम तो क्या बात करें, हमने तो उनसे पहले ही बात कर ली कि वहाँ से कावड़ निकलती रही है, कावड़ निकालिया, तो शिकायत तो वो होती रहेगी, वो तो सारे विधायक लोग करेंगे। जी एक तरफ फूल बरसाने की बात कह रहे हैं कावड़ियों को, दूसरी ओर यहाँ कावड़ निकलने नहीं दी जा रही है। हाँ, ये बात आपकी सच है कि एक जगह यूँ फूल बरसाने की बात कही जा रही है, एक तरफ कावड़ निकलने नहीं दे रहे, तो वो यहाँ डीएम ने उल्टा पढ़ा दिया ना, डीएम ने उल्टा पढ़ा दिया। डीएम राजनीतिक व्यक्ति है, वो राजनीति करता है सबसे, क्यों, उसे राजनीति करने में मज़ा आता है। तो देखते हैं, कोई हमारे यहाँ कोई डीएम जीवन जन्म पट्टा करा के थोड़ी आया, ये भी नहीं आया। अगर सरकार इनसे ही काम लेना चाहेगी तो इनसे ले, हमें क्या बुराई है बताओ। हमें तो जनता का काम करना है, पार्टी का काम करना है, संगठन काम करना है। हम तो पार्टी और संगठन के विधायक हैं, पार्टी संगठन जैसा निर्देश देगी हम वैसा काम करें। तो ये माना जाए कि डीएम की तानाशाही है जिस वजह से? हाँ, डीएम की तानाशाही। वहाँ की समस्या का समाधान कुछ होता नजर आ रहा है? आपको जाने नहीं दिया जा रहा, अभी तक आप जाना चाह रहे हैं? हाँ, हम जाना चाह रहे हैं। देख रहे हैं कितनी जनता है नीचे और 50,000 1 लाख जनता लोग खड़े हुए हैं जहाँ तहाँ। ऐसा माहौल बना दिया कि अयोध्या से बढ़ के बना दिया, इतनी पीएसी फोर्स डाल दी है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी ना, ऐसा कोई विरोध था। खजुरिया गांव का कोई रास्ता था नहीं, तेल चीनी साबुन लाने वाला रास्ता, दवाई दारू बच्चों के लिए जाने का वही एक रास्ता है। ये तो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल पहले 2 रोड बन गए हो, जैसे जैसे क्षेत्रों का विकास हुआ गाँव का उस हिसाब से रोड बन गए तो लोग इधर उधर से भी, लेकिन कावड़ हमेशा इसी रास्ते से।